शांति। आज 25/1/2025 25 जनवरी 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह हैं जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। बाबा ने कहा एक अच्छा विद्यार्थी बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। जो सुस्त स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या होता है, सारा दिन मित्र संबंधी दुनिया के आकर्षण याद आते रहते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया व कर रहे हैं वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाबा अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो समझते ही नहीं कि विनाश, कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। और तकदीरवान बाबा के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना तन मन धन जीवन इस ज्ञान यज्ञ में सफल किया। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगा कर आई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी वस्त्र को भूल जाना है। एक शिव बाबा के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, यह मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए, कर्मातीत अवस्था कब हो जाए? जब श्वास शिव बाबा की याद हमारे श्वास चले, इस शरीर रूपी वस्त्र को भी भूल जाए, एक बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। ये मेहनत अब हम बच्चों को करनी है। जैसे जैसे अब तो कलयुग के विनाश की बाबा ने साल तिथि भी दे दी है, तो बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है, तो यही मेहनत करनी है कि श्वासोश्वास शिव बाबा को याद करना है। दूसरा, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट मोहभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। जब ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट मोहा। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला ना सके, यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया है। संदेश है आज की मुरली से शिव का, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मन से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर के स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी बिजनेस देखता है, ऐसे ही आपका काम है, आप बच्चों का काम क्या है? विश्व कल्याण करना। जैसे बिजनेसमैन होता है तो वो सपने में भी देखता है कैसे मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, तो आप बच्चों का क्या काम है? विश्व कल्याण करना। यही आपका व्यापार है, यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परम पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया।
अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्वशक्तियों से संपन्न कर दिया।